27 फरवरी 2019 वो दिन जब पूरी भारतीय फौज को मालूम पड़ गया कि अगर चाय पीनी है और अगर फैंटास्टिक टी पीनी है तो उनको पाकिस्तान आना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको याद नहीं आ रहा मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, रिपोर्ट देखिए। सरप्राइज डे, पाकिस्तानी दिफा की तारीख का शानदार दिन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 5 साल गुजर गए। सत्ताईस फरवरी 2019 को भारतीय तैयारा पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ, जिस पर पाक फजाया के शाहीनों ने मुख्तसर झड़प के बाद MiG-21 को गिरा दिया था। भारतीय पायलट अभिनंदन वर्थोमन को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानियों ने जंगी कैदी के साथ कवानीन के तहत बेहतरीन सलूक किया। अभिनंदन ने खुद भी पाक फौज की मेजबानी की तारीफ की। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। ICP Senate. I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. अभिनंदन की तारीफ का डंका ऐसा बजा, पूरी दुनिया ने सुना। सोशल मीडिया पर टी इज फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे ज़ेरे गर्दिश रहा। पाकिस्तान की जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत तकरीबन 60 घंटों बाद अभिनंदन को रिहा कर दिया गया। आलमी मीडिया ने सुर्खियां लगाई कि भारत को 1 कप चाय की कीमत तैयारे की सूरत में अदा करना पड़ी। पाकिस्तानी चाय और पाकिस्तान से मिलने वाला सबक भारत सदियों तक नहीं भूल सकेगा। I hope you like the tea. The tea is fantastic. The tea is fantastic. The tea is fantastic. Thank you. दुश्मन मिटा देंगे हम, दुश्मन गिरा देंगे हम, शाहीनों की है ये फिजा। अल्लाह अकबर। बेशक पूरी कौम को अपने जवानों पर बहुत फ़ख्र है और हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ दो बड़े काबिल मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। और एयर कमोडोर रिटायर्ड रियाउल हक शम्सी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। शम्सी साहब, आई विल स्टार्ट द डिस्कशन विद यू। यकीनन आपकी नज़र में सर, मैं जब भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का जिक्र आता है तो मुझे विंग कमांडर नुमान भी याद आते हैं, मुझे अपने जवान पाक एयरफोर्स के जवान हसन महमूद सिद्दीकी साहब याद आते हैं। और इनका सर कमाल ये है, इस ऑपरेशन का कमाल ये है कि मे बी आई एम रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी एज वेल ज़ियाउल हक साहब, कि इस ऑपरेशन के बाद से इंडिया ने अपने बड़े जहाज़ भेजना छोड़ दिए। हमेशा वो छोटे छोटे ड्रोन, क्वाडकॉप्टर्स, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट भेजते हैं और अब कोई पायलट वाला एयरक्राफ्ट नहीं भेजते हैं। मालूम है कि जहाज़ गिरेगा, ये पकड़ा जाएगा वहां पे और फिर हमारी बेइज्जती होगी और अपनी बेइज्जती को कवर अप करने के लिए इनको बहादुरी का तमगा भी देना पड़ेगा, जिस तरह अभिनंदन को दिया। ब्रिगेडियर साहब, योर ओपिनियन ऑन इट सर। जी, 27 फरवरी कई ऐसे दिनों से की तरह है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स की जज्बा शहादत और ये प्रोफेशनलिज्म जो उसको अश्कार करता है, उस तरह का 27 फरवरी एक ऐसा दिन है। उस दिन 27 फरवरी को जब पाकिस्तानियों ने जो उसकी स्टेट है उसे सही मानों में एक रेजिलियंसशिप शो की और इसके साथ साथ आपके जो लोग हैं बेसिकली उनके अज़्म हौसले को शो किया और इसके साथ साथ आपके एयरफोर्स की जो प्रोफेशनलिज्म है उसको शो किया। बेसिकली आप 1:3 की रेशियो रहता है पाकिस्तान और इंडिया की एयरफोर्स की जो जहाज उनके मुकाबले में। अगर इंडिया के 3 है तो पाकिस्तान के पास 1 है, लेकिन उस दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमेशा की तरह साबित किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक जहाज उनके 3 जहाजों के बराबर है। उस दिन अभिनंदन को हमने जब गिराया वहां पर तो स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान ने GF-17 की मदद से उनके Su-30 और MiG-21 जहाजों को जो है किल किया था, जिसमें से Su-30 इंडियन साइड पे गिरा था और MiG-21 पाकिस्तानी साइड पे जो है गिरा था। अभिनंदन को मैंने गिरफ्तार किया और जिस तरह की रिस्पॉन्स लोगों ने भी अभिनंदन को दिया कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो हमारा दुश्मन था, लेकिन पाकिस्तानी कौम के अज़्म हौसले को देखें कि उसको गिरने पे उसको जरूर थोड़ी सी टुकाई लाजमी की, लेकिन उसको किल नहीं किया। और आर्मी ने भी उसको किल कर सकती थी, लेकिन उसको जेनेवा कन्वेंशन के तहत जिम्मेदारी के साथ लेकर आया, अरेस्ट किया, लेकिन उसको प्रॉपर एक तरीके से ग्रेस के साथ कि जैसे 2 सोल्जर्स आपस में एक दूसरे को ग्रेस देते हैं, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी भी किसी किस्म की आंच नहीं आने दी। और टी इज फैंटास्टिक और सरप्राइज डे पूरी पाकिस्तान ने की जो काबिलियत थी उसको दुनिया ने भी माना और इसी तरह इंडिया ने भी और जो अभिनंदन ने भी यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी उसको ही माना गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशली जो एयर फोर्स है उसकी प्रोफेशनलिज्म, उसकी महारत, उसकी जंगी काबिलियत
और एग्रेसिव कैपेबिलिटीज उसको शो किया गया। उसने 27 फरवरी को जो सरप्राइज दिया था, दिन के 12 बजे ऐसे 6 टारगेट्स पे अटैक किया गया कि जहां पे उसके एक 500 गज के फासले के ऊपर इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मौजूद थे। लेकिन पाकिस्तान चूंकि एक जिम्मेदार एटमिक कुव्वत है, वो किसी सूरत नहीं चाहता था कि एस्केलेशन लैडर के ऊपर जाए। लेकिन चूंकि बालाकोट में उसने हमारे कौवे को और 2 चीड़ के दरख्तों को शहीद किया था, उसके जवाब में 6 हमले किए गए और बताया गया कि अगर किसी सूरत भी हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल या फॉर दैट मैटर बॉर्डर क्रॉस करोगे तो पाकिस्तान अपनी सालमियत, अपनी खुद मुख्तारी, इसको किसी किस्म की आंच नहीं आने देगी, जिसके लिए हमारी एयरफोर्स, नेवी और एयरफोर्स जो है, आर्मी जो है, पहचानी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 27 फरवरी को 26 फरवरी का किया गया जो एक फेक अटैक था, उसका भरपूर बदला लिया गया, जिसने पूरी दुनिया में एक धाक बिठाई। और यही वजह है कि JF-17 अब जिस एयर शो में भी जाता है दुनिया के अंदर, तो उसके खरीदने वाले ढेरों मौजूद होते हैं। अब भी पाकिस्तान 3 मुख्तलिफ अफ्रीकन मुल्कों को और मिडिल ईस्ट में वो जहाज अपने बेचने जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी पायलट की, पाकिस्तानी मशीन्स की जो एक काबिलियत है, जो उसकी प्रोफेशनलिज्म है, जो मोटिवेशन है, जो उसकी ट्रेनिंग है, पूरी दुनिया में 27 फरवरी को अश्कार 2019 में हुई थी। और लेट मी ऑल्सो टेल यू कि 1971 के बाद ये फर्स्ट टाइम है कि 2019 में इंडिया ने हमें टेस्ट करने की कोशिश की और मुंह की खाई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जैसे आपने कहा कि ड्रोन्स का वो सहारा ले रहा है, क्वाडकॉप्टर्स का, वो कभी पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब भी नहीं आया और इंशाल्लाह ताला आइंदा उसको आएगा भी नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी किस तरह से फैंटास्टिक टी पिलाते हैं। सर ये बताइए, आपकी नज़र में सर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट क्या कितनी बड़ी कामयाबी एयरफोर्स के लिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए? स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनन पाक फिजाइया ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय फिजाइया किसी भी सूरत में पाक फिजाइया को टेम नहीं कर सकी पिछले 70-75 साल में। और हमेशा पाक फिजाइया ने 1:4 की बर्तरी वाली भारतीय फिजाइया को ये सबक सिखाया कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर, इट इज द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड जज्बा शौक़े शहादत विच मैटर्स द मोस्ट। और इसीलिए भारतीय फिजाइया गालिबन अब इस बात को समझ चुकी है और इसीलिए जैसे आपने शुरू में अर्ज किया था कि अब वो अपने ड्रोन तैयारे ज़्यादा भेजती है, मैन एयरक्राफ्ट कम भेजती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हो सकता है ये जहाज़ जो जा रहा है ये और इसका पायलट वापस ना आ सके। बिल्कुल, और उनको अच्छी वाली चाय भी मिल जाए। ब्रिगेडियर साहब, इंडिया में इलेक्शंस हैं इस साल सर, हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जो मोदी की जमात है वो कितनी शिद्दत पसंद, एक्सट्रीमिस्ट, हिंदुत्व सोच, और हम जानते हैं कि सर कुछ दिनों कबल ही 25 फरवरी को हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडिया का एक क्वाडकॉप्टर हमारे फोर्सेस ने गिराया है। तो कहा जा रहा है कि सर वी कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि उनकी इलेक्शन कैंपेन में यही होता है कि नेगेटिव पाकिस्तान सेंटिमेंट, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी। योर ओपिनियन सर? जी, मोदी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, हमेशा से एंटी पाकिस्तान स्लोगन्स, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के बेस के ऊपर वो इलेक्शंस जीतने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वहां के मीडिया ने इस तरह का हाइप क्रिएट कर रखा है कि पाकिस्तान जो है उनका बहुत बड़ा दुश्मन है और उसके खिलाफ जब भी ये कार्रवाई करेंगे तो सिर्फ या कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी या दूसरे लोग। तो लिहाजा एंटी पाकिस्तान नैरेटिव मीडिया ने वहां पे इतना जो है उसको उजागर कर रखा है। जहां तक आपका सवाल के इलेक्शंस दोबारा आने वाले हैं, जिस तरह 2020 के जो इलेक्शंस थे और 2019 में ये उन्होंने बालाकोट पर इंसिडेंट किया था, तो आपका सवाल है क्या कोई अनएक्सपेक्टेड हो सकता है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन आर्म फोर्सेस इस तरह की कोई हरकत भी करेंगे, क्योंकि हमें उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी प्रोफेशनलिज्म, ट्रेनिंग और मोटिवेशन की वजह से पहचाना जाता है। और खास करके इलेक्शंस के दिनों में जबकि वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है जो कि फार राइटिस्ट किस्म का हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेके आगे बढ़ रही है, तो उस सिलसिले में खास करके वहां पे बॉर्डर के ऊपर और आमतौर पे और लाइन ऑफ कंट्रोल पे खास तौर पे हम वक्त तैयार है। तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का कोई एडवेंचर करेगी, क्योंकि 2019 में उसको बालाकोट में खासी हजीमत उठानी पड़ी थी और दुनिया में काफी बदनामी हुई थी इंडियन एयरफोर्स की। हाँ, ये जरूर है कि मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर वो फेक किस्म के ऑपरेशंस करें जिसमें पाकिस्तानी जो है आर्म फोर्सेस को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करें या फेक नैरेटिव बनाएं। पुलवामा की तरह ना सर?
जी, बिल्कुल। आप जैसे मीडिया के हमारे एंकर्स हैं, वो बेहतर तौर पे जानते हैं और इंशाल्लाह हम आपकी जो टियर ऑफ डिफेंस है, उसके ऊपर भी और जहाँ फिजिकल हमने राइट सर। डिफेंस करना है, बॉर्डर के ऊपर उसमें आर्म्ड फोर्सेस, एयर फोर्स और डाउन साउथ इन दी सीज नेवी हो गया और हमारे दूसरी जो पॉलिटिकल क़यादत है, वो हर वक़्त तैयार है। तो लिहाज़ा हम कभी भी इंडिया से बेहतरी की उम्मीद नहीं रखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, तो उसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो लिहाज़ा हमें अच्छी तरह मालूम है कि सेंसिटिव डेज़ हैं, राइट सर। इंडिया में पॉलिटिकल जो एक्टिविटी वहाँ पे चल रही है, तो लिहाज़ा उसके लिहाज़ से हम वक़्त तैयार हैं, किसी किस्म की मिसएडवेंचर करने की इंडिया इस पे जुर्अत नहीं कर सकता। राइट लेकिन सर। हम कॉम्प्लिसेंसी का शिकार बिल्कुल भी नहीं होंगे, हम वक़्त तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, एयर कमांडर रिटायर्ड ज़ियाउल हक शम्सी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। प्रोग्राम का वक्त यहाँ तमाम होता है। यकीनन दुआ में हर प्रोग्राम के आखिर में करता हूँ और आज भी करूँगा कि या अल्लाह हमारे प्यारे वतन अजीज़ को सियासी, मुआशी, मुआशरती इस्तेहकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।